अभी हमें यहाँ राजकुमार जी हैं मोतिहारी के पचमंदी रोड में। ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद तक नौकरी किए हैं। अब अवकाश प्राप्त करके अभी घर पर रह रहे हैं। थोड़ा सा हम इनसे जानना चाहते हैं कि वर्तमान समय में जो टेंडर प्रणाली है और जो गुणवत्ता पर सवाल उठ रहा है कि एक तरफ पुल बन रहा है, दूसरी तरफ पुल टूट रहा है, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम में चूँकि इनके 2 पुत्र अमेरिका रहते हैं, वहाँ के कल्चर को भी देख रहे हैं, वहाँ के सिस्टम को भी देख रहे हैं। तो राजकुमार जी, आपका स्वागत है। आप ज़रा बताइए कि ये जो निर्माण कार्य भारत में जो होता है, जो टेंडर प्रणाली है, और जो कहता है लोग इसे नीचे से मुख्यमंत्री तक कमीशन लेते हैं, क्या यह बात सही है? ये तो जांच का विषय है। ये तो ऊपर वाले ही बताएंगे या नीचे वाले। नीचे वाले को 500 रुपया मजदूरी देना है और उसको 400 रुपया मिल रहा है। तो 100 रुपया उसका गया कहाँ? मंत्री इंटरेस्ट ले लेके उसी आदमी को बार बार काम दिला रहा है। सही बात है, सही बात है। उसका क्या अपना इंटरेस्ट है? तो ये जो लोग कहते हैं कि ऑफिस में किरानी से लेकर ठेकेदार से लेकर और ऑफिस के अलावा सीईओ, बीडीओ, एसडीओ, डीएम और मुख्यमंत्री तक कमीशन बंधा हुआ है, और यही कारण है कि गुणवत्ता नहीं हो पा रहा निर्माण गुणवत्तापूर्वक। अब आप रिटायर कर चुके हैं, आपको कोई खतरा नहीं है कि आप जो बोलिएगा उस पर आप पर कार्रवाई होगी। आप अंदर की बात बताइए। अंदर की बात तो सब जानते हैं। नहीं, आप अपने मुंह से बोलिए। क्यों बलि का बकरा बनाना? नहीं तो आपको अब क्या होगा? पेंशन मिल रहा है, कोई सरकार पेंशन थोड़ा रोक देगी। सरकार क्या कर सकती है? अभी तो देख रहे हैं ना, जुलूस निकल रहा है, वो सब हो रहा है। ये सिस्टम कैसे सुधरेगा, हमको ये बताइए। इसको सुधारने के लिए है कि पब्लिक अपना काम अपने करा ले। नहीं, सरकारी जो निर्माण कार्य है वो पब्लिक कैसे कर लेगी? बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है, ये अगर 1 लाख रुपया निकल रहा है तो 1 लाख में ठेकेदार का कमीशन तो बना ही रहता है, जो उसका बनता है एस्टिमेट। तो ये 40-50% का राशि का काम हो रहा है। इसको कैसे जज किया जा सकता है? क्या सिस्टम होना चाहिए, आप बताइए। हमको 1 करोड़ रुपया मिला। हाँ, हमारे हाथ में आया 1 करोड़, हमारे हाथ में 1 करोड़ आया। नहीं तो कैसे सुधरेगा? इसमें क्या करना चाहिए सरकार को? आप राय दीजिए ना। इतना बड़ा पोस्ट मेरा नहीं है कि मैं इस पर व्याख्यान कर सकूं। आप इंजीनियर हैं, आपकी बहाली असिस्टेंट इंजीनियर में हुई है, आप ये क्या नाम, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तक गए। हमारा यह कहना है, हमको अब जो हो रहा है सब लोग जानता है, सबको ही मालूम है, सबको मालूम है, लेकिन इस व्यवस्था को सुधारने के लिए जो प्रक्रिया है वो कैसे किया जाए? सुधारना है टेंडर वाला, तो ये तो प्रक्रिया रहेगी। अमेरिका में क्या सिस्टम है? वहाँ तो इतना भ्रष्टाचार नहीं है। कहीं पर भी लोग जो है पहले कहते हैं ठेकेदार के पास जाके, इंजीनियर के पास जाके, नेताजी, अभिनेता जी लोग बोलते हैं आप लोग खाइए, खूब खाइए, कम से कम 85% काम कर दीजिए, हम उसको सही मान लेंगे। तो बताइए कि हम छत न ढलवाएं, बाकी सब बनवा दें, 85% हो जाएगा, बिल्डिंग कामयाब हो गया क्या? नहीं, जब एस्टिमेट बनता है ना, जो फंड आता है, पैसा आता है, उस समय तक मार्केट रेट भी बढ़ जाता है, तो ये सब झेलना पड़ता है ना। तो वो तो समय पर काम पूरा होना चाहिए, नहीं होता है। पैसा मिलना। अमेरिका में आपके एक बेटा 3 महीने के लिए, हाँ, 3 महीने के लिए कोई काम लिया जाता है तो 3 महीने में पूरा हो। ठीक है, आपका बेटा इंजीनियर है अमेरिका में, आपकी बहू अमेरिका में इंजीनियर है, वहाँ का क्या सिस्टम है? वहाँ का सिस्टम जो काम लेता है एज पर एस्टिमेट, उसको सब मटेरियल मिलता है, वो कंस्ट्रक्ट कराता है। वहाँ इस तरह भ्रष्टाचार नहीं है भारत की तरह? नहीं है, होगा भी तो हमको आइडिया नहीं है। मैंने आपको तो गए जाते हैं, वहाँ रहते हैं, 1-1 साल रहते हैं,
तो आपको पता लगता हो ना कि वहाँ का प्रक्रिया क्या है काम करने का? साला सब फंसाए वाला। ना फंसाना नहीं है, वहाँ ईमानदारी यहाँ से ज़्यादा है कि कम है? दुनिया में हर जगह अपने जगह की कमी दिख जाती है, दूसरे की कमी नहीं दिखती है, दूसरे की अच्छाई ही दिखाई देती है। अमेरिका में भारत की तरह भ्रष्टाचार है कि कम है? है, वहाँ भी भ्रष्टाचार है। अच्छा, लेकिन कंपैरिजन किया जाए तो वो कुछ नहीं है, नहीं के बराबर। चलिए, आपको बहुत लेकिन ये भारत में सुधार कैसे होगा ये बताइए, अंत में बता दीजिए। नेता की प्रॉपर्टी बढ़नी नहीं चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। बढ़नी नहीं चाहिए। हाँ। हर साल उसको देना है रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड के अलावा जितनी प्रॉपर्टी हो सरकारी हो। चलिए, अभी राजकुमार जी ने बताया और अंत में इन्होंने भ्रष्टाचार समाप्त करने का जो तरीका बताया है कि जो भी नेता हैं वही हस्तक्षेप करते हैं और वे कमीशन लेते हैं, जिसके कारण ठेकेदार, इंजीनियर सबको बलि का बकरा बनना पड़ता है और ये लोग जो है सो कमीशन देते हैं। चाहता नहीं है, इंजीनियर का वेतन भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन फिर भी इतना सिस्टम बिगड़ा हुआ है कि ना चाहते हुए भी हम लोग इन लोगों को देते रहे हैं। इनकी संपत्ति की जांच अगर प्रत्येक माह होती रहे तो हम समझ रहे हैं कि भ्रष्टाचार रुक सकता है, कमी आ जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी, आपको शुक्रिया कि आपने इतना बेवाक तरीक़ा से आप अपने अंदर की बात को आपने बताया।